एवरीवन, मैं हूं मैम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बेंगलुरु। दोस्तों, बेंगलुरु के तनेरी रोड के डीजे हल्ली केस के बारे में कौन नहीं जानते हैं। दोस्तों, इसी मसले पर आज हम बात कर रहे हैं 3 ऐसे विक्टिम्स को जो बेल हो चुकी हैं। दोस्तों, बेंगलुरु में बहुत सारे मशहूर और मारूफ, बहुत ही नामचीन, बहुत ही मशहूर एडवोकेट्स हैं। तो इन एडवोकेट्स में से 2 एडवोकेट्स के आज हम नाम लेने वाले हैं। एक है एडवोकेट सिराजुद्दीन और एक है फेमस हिस्टोरियन और एडवोकेट आलम पाशा साहब। कुछ दिन पहले सिराजुद्दीन जो के अपनी टीम के साथ, एडवोकेट सिराजुद्दीन ने अपनी टीम के साथ बहुत अच्छा बयान दिया है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिए हैं। और आलम पाशा और सिराजुद्दीन साहब, उनकी टीम के साथ सिर्फ उनका एक ही मकसद है कि अपनी कौम के लोगों को जो केस में फंसे हुए हैं उनको बाहर रिहा किया जाए। ये बहुत ही जद्दोजहद कर रहे हैं, अपनी कौम के लिए लड़ रहे हैं, अपनी कौम की मदद करने में जुड़े हैं। तो इसी मसले पर ना कल एक ऐसी मीटिंग हुई है जिनमें 3 लोग जो विक्टिम हैं उनको बेल हो चुकी है, मगर श्योरिटी ना मिलने पर वो बाहर नहीं आ सकते। कल जो मीटिंग हुई है तो एक खुशखबरी है कि आलम पाशा जो फेमस हिस्टोरियन और एडवोकेट हैं, तो वो श्योरिटी देके इन 3 लोगों, जो 3 विक्टिम हैं, इनको रिहा करने के लिए सपोर्ट करने वाले हैं, रिहा करवाने वाले हैं। बहुत जल्द ये खुशखबरी आप सबको भी पता चल जाएगी। आइए, इसी के जरिए आज हम बात कर रहे हैं फेमस एडवोकेट और हिस्टोरियन आलम पाशा साहब से। आइए बात करते हैं और जानते हैं खुद आलम पाशा की ज़बानी। ये जो तमाम जैसा मांग करे वो तमाम ये लोग जितने एडवोकेट्स हैं मिलके जो बोलेंगे तो मेरा पेपर का डॉक्यूमेंट और प्लेस से क्योंकि अभी आज के जमाने में ओटीपी पुलिस का वेरिफिकेशन सब होता है, इनको बताया मैं, इन्हों भी माने हैं और चंद शर्त चंद कंडीशन जो हैं उसके ऊपर बात होके बोले कि भाई सब तमाम लोग बोलेंगे तो मैं दूं और पूरे तमाम लोगों को दूं, क्योंकि एक श्योरिटी जो है कंडीशनल है और वो दोबारा दे नहीं पाती है। मैं बोला कि भाई ये जो तमाम जो चीजें अभी 3-4 हैं उनको भी देंगे और आगे आने वालों को भी मैं मेरे तरफ से 2 श्योरिटी दूं, मैं माना उनसे। सर, क्या वो यूएपीएस से जो 3 लोग को बेल दे रहे हैं, क्या उनके फैमिली वालों से आपकी गुफ्तगू हुई है सर? नहीं, वो लोग मुझे ताल्लुकात में ये लोगों को भी बोला हूं मैं, आपके लॉयरों से वकालत से आप होंगे तो हम जरूर कोर्ट में जो ये प्रोसीजर है वो पूरा करेंगे। ये लोग मेरे से टच में हैं। क्या सीनियर एडवोकेट रहमतुल्लाह कोतवाल और आपके बीच में कुछ बातचीत हो गई है सर? नहीं, मुझे किसी से बातचीत में कल जो बोले सिराज उनसे बात हुई, तो मैं वकाल से किसी से बात नहीं हुई। सर, क्या डीजे और केजे के जितने सारे भी एफआईआर है उनके बारे में आप किसी को लीगल बात करेंगे सर? लीगल का मतलब जो है 7-6 साल से है, ट्रायल नहीं चलाए, वो टी परेड कराना वो नहीं कराए और जिसके ऊपर सिंपत्ति हो के ये बेल मिला सुप्रीम कोर्ट से, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के बेल के बाद लोअर कोर्ट में ही अब जो बाकी 25-26 हैं वो लोगों को निकाल सकते हैं। वो मेरी पर्सनल अभी ओपिनियन है, ऐसा ही होगा क्योंकि ट्रायल नहीं चलाया है। हर कोर्ट को भी इसके ऊपर एहतराम होगा और सिंपत्ति होगा, जो लोग मजलूम है उनके ऊपर बेल तो जरूर मिलेगा, मिलना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लोअर कोर्ट में कंप्लाई जरूर करेंगे, यहाँ पे डालना है, करना है और श्योरिटी उनके कंडीशन के तहत करना है और ट्रायल के तहत पूरे लोग जितने भी हैं उन्हें बरी हो जाएंगे। इसमें चार्जशीट के तहत किसी का जुर्म दिखा नहीं मुझे। सर, सुप्रीम कोर्ट में जिसको बेल हो गया है यूएपीए में, एक को 2 छुट्टी देना है, आप कितने लोगों को छुट्टी देने का वादा करते हैं सर? नहीं, वो वादा नहीं है। जो ये का 500 आदमी के 4-4 एवरेज है तो भी 2000 आएंगे, 2000 भी आएंगे तो देंगे, मगर वो पूरा एक ही बार आना है। दोबारा कोर्ट मेरी अर्जी और मेरी श्योरिटी को मानेगी नहीं। हम 1 बार या 2 बार या 3 बार में पूरी श्योरिटी हम दे सकते हैं।
यहाँ पे रिजेक्ट करेंगे लोकल जज साहब, हम उसको अपील में भी, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट तक भी बता सकते हैं कि भाई कौम का एक आदमी, कौम का एक इंस्टीट्यूशन कौम के दर्द से दे रहा है। ये जो लोग हैं जब गाड़ियों भेज चलाते हैं, रिक्शे चलाते हैं, उनके पास पैसा इतनी बांड का ये प्रॉपर्टी का नहीं है करके हमें कोर्ट में साबित करते हुए कोर्ट से भी गुजारिश कर सकते हैं कि भाई दो बेल के बजाय एक बेल करो और 5-7 केस के लिए भी एक ही श्योरिटी करो। ये हमें कोर्ट से गुजारिश करेंगे तो जरूर कोर्ट ये बात को मानेगा, क्योंकि गरीब से गरीब जेल में है और उनके पास 50 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से रह जाएगी। ये जज साहब को हम कन्विंस करने से जरूर मानेंगे और ज्यादा श्योरिटी की जरूरी नहीं है। ये जो गुफ्तगू ये जो अक्यूज्ड और कोर्ट के बीच में है, कोर्ट इसको खारिज नहीं करेगी। एक ही श्योरिटी पे 4-4, 5-5 केसेस को भी मान सकते। ये केसेस में 15-18 तक एक सिंगल आदमी के ऊपर एफआईआर है, तो इसलिए 2 प्रॉपर्टी है ना, एक आदमी ये पूरे 2 प्रॉपर्टी जो देना है ये पूरे 20 केसों को भी एक आदमी को दे सकता है। इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ। सर, ये आखिरी सवाल है। एडवोकेट सिराजुद्दीन और उनकी सारी टीम ने मिलके आपका नाम लिया था, और आप उन टीम को क्या कहना चाहेंगे सर? जो लिया अच्छा लिया, जो दर्द से लिए और वही दर्द से उन्होंने काम करेंगे, तो हमें जरूर, मुझे किसी के ऊपर बोलने का नहीं है। फिर उनसे वही सवाल किया, यहाँ पे 650 आदमी 114 एफआईआर में लगे थे। 650 आदमी में एक भी जो सही मुजरिम नहीं है, इसको वो परेड करा के परेड से प्रूव नहीं किया गया और ट्रेल नहीं चलाया गया। ये तमाम चीज जब लोग बिछड़ते गए, इसमें ग्रुप बनाते गए, तब मेरी राय थी यहाँ के जो लोकल रहबर हैं, जो मसाजिद खुले हैं और जो एमएलए एमपीस हैं मुसलमान के नाम से, ये लोग सरकारी एडवोकेट से रिटायर्ड जजेस होते हैं, रिटायर्ड सीनियर लॉयर्स होते हैं, जो हॉनेस्ट होते हैं, उन्हें ये फ्री लीगल टीम चलाती है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक से। वो लोगों के पास दे दे तो एक ही टीम होती, एक ही टीम ये लोगों के लिए 650 आदमी के लिए भी काम करती। इसमें पैसे वाला एक आदमी के पास गया, जो संपत और जाकिर उन अपने आप ही निकल गए और दूसरे गरीब का नतीजा नहीं मिला और उसमें पॉलिटिकल पार्टी घुसा। ये तमाम चीजों के लिए गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक जो देना है लीगल में, फ्री लीगल टीम में जाते तो आलम पाशा जैसे 100 आदमी ये टीम के साथ जुड़ सकते हैं। अभी हमने जुड़ने का, काम करने का मौका नहीं मिला। सर, एडवोकेट सिराजुद्दीन और उनकी टीम के साथ जिस तरह से उन्होंने आपका नाम लिया है, साथ में इंडिया बिल्डर्स और प्रेस्टीज बिल्डर्स का भी नाम लिया है और चंद जमींदारों के बारे में भी उनको भी रिक्वेस्ट की गई थी, तो आप उनको आपकी तरफ से क्या मैसेज? नहीं, उनको इसमें क्या भी जरूरी नहीं है। जो अब ये लोगों को तो इसमें बहुत से लोग जो दोनों का नाम बोले उन्हें जनाजे में जाने तैयार हैं। अब उन्हें उतना रिस्क नहीं लेंगे। होम के लिए कौन भी लेना है, देना है, और सिर्फ सिक्योरिटी के लिए इतना बड़े प्रॉपर्टी देने की जरूरी नहीं। मेरा जैसा आदमी और भी छोटा आदमी भी काफी है और कैश सिक्योरिटी भी चलती है। और इसमें ये तमाम बोलने के बजाय भी आज तक कितना पैसा चद्दर में पड़ा है, चंदे में मिला है और लोग दिए हैं, और क्या ये एमएलए के नामों से लेते हैं। मैं यहाँ तक समझता हूँ वो एमएलए की जिम्मेदारी नहीं है ये पैसा देना। इसका मतलब एक नबी के नाम से जो काम करे हैं वो नबी से भी एक एमएलए को ताल्लुकात नहीं है। तो वो इंसान पैसा दिया नहीं लिया उनसे मांग करे, वो पैसा इन्हों लिए, और उसका मकसद ही एक क्राइम होता है ना। वोट खरीदी को एक एमएलए पैसा दिया, ऐसा होता है। मुसलमान का काम जो होता है, जब कोई सहारा नहीं है, सरकार ऑफ कर्नाटक के फ्री लीगल एड दे सकती थी, वो चीज नहीं लिए है। यही एमएलए जो एमएलए पैसा दिया है, वो और भी दूसरे एमएलए हैं फ्री लीगल एड करा सकते थे। वहां पे पूरे जुड़ के 650 लोग भी ये काम करते तो जजेस भी कन्विंस होते थे। टी परेड में कोई इसमें जो बंदा मारा नहीं है, वो सबूत सही ढंग से हो सकता था। इसमें हर लायर 5 से 10 से 15 लेके लोगों को सही आइडेंटिफाई कराने का मौका दे दिया, क्योंकि 5-5 आदमी को अलग करे। 650 आदमी की टीम जो है इन्होंने जानबूझ के ये बनाए, एक गुंप बना के करे, वो नहीं है। इसको टी परेड कराना था, कराया नहीं है। गवर्नमेंट से
लीगल एड लेना था, नहीं लिया। ट्रायल चलाना था, नहीं चलाया। सुप्रीम कोर्ट के बाद ट्रायल कोर्ट में बचत लोगों को भी पूरे को ये बेल लेना था। वो मेरी राय है, वो फ्री लीगल एड वाला भी कर सकते हैं। और मेरे मुसलमान भाइयों को भी, मुस्लिम फोरम्स को भी मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई ट्रायल कोर्ट में भी ट्राई करो, सुप्रीम कोर्ट में भी ट्राई करो। सुप्रीम कोर्ट वाला बोला है तुम ट्राई करो, नहीं जाना है तब उधर जाना है, नहीं तो सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए हैं 10 साल के पहले, 6 साल के पहले का आज का, उसके तहत ट्रायल कोर्ट सुनना जरूरी है, सुनेगी, क्योंकि गलती ट्रायल कोर्ट की भी है। ट्रायल चलाने का मौका नहीं दिया, और ट्रायल मैं चाहता हूं डे एंड नाइट चलना है। और 7000 पेज की चार्जशीट से मतलब नहीं है, इसमें 2 लाइन की जो गैर गलत काम है, जो अरेस्ट इनवैलिड है, किसी के हाथ से आग निकली नहीं है, इन्फॉर्मेंट गलत केस दिया है, जो कैदी के नाम से उन्हें कैदी नहीं है, और जो पी नवीन को लाना है उन्हें मेन कैदी है, उसको लाया नहीं है। ये तमाम चीज करेंगे तो ये केस बाइज्जत बरी करा जाएगा। शुक्रिया।